मंक्स इस टाइम पे उठ जाया करते हैं रोज, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें मन करता है, इसलिए क्योंकि ये रूल ऐसा कहता है। जो आज की हमारी पहली एक्टिविटी रहेगी वो कोई फ़ोन स्क्रॉल या कॉफ़ी पीना नहीं होगी, वो होगा बैठना, जस्ट सिटिंग। मंक्स घंटों तक मेडिटेट करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस हमारे शरीर की, हमारे ब्रेथ की और हमारे डिस्कम्फर्ट की। तो मैं तो इसे सिंपल रखने के लिए 30 मिनट्स एम करूँगा मेडिटेट करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इनिशियली एम रखा था 30 मिनट मेडिटेट करने का, लेकिन मैं इसे 23 मिनट्स तक ही कर पाया और अभी सुबह के 5:15 भी बज चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि है प्रोस्ट्रेशंस। ऑल राइट, तो इसे कहते हैं प्रोस्ट्रेशंस। बुद्धिज़्म में ये एक ऐसी फुल बॉडी मूवमेंट है जो फिजिकल ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंबाइन कर देती है। तो सबसे पहले मैं एक प्रोस्ट्रेशंस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि आखिर इसे करते कैसे हैं। हाथ जोड़ो। सबसे पहले हाथ जाएंगे तुम्हारे सर के ऊपर, उसके बाद माथे के ऊपर, फिर थ्रोट के ऊपर, फिर हार्ट के ऊपर। देन उसके बाद हम नील डाउन करेंगे। नील डाउन किए, हाथ हमने आगे प्लेस कर दिए, फिर हम नीचे झुके, सर हमने अभी नीचे रखा अपना, एंड देन हमने अपने लेग्स और बाजू को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद हमने अपने एल्बोज़ की मदद से हमने अपने आर्म्स को मूव करना है और सर के ऊपर की तरफ ले आने हैं हाथ, जिससे हम एक प्रणाम वाली पोजीशन बना सकते हैं। और इस स्टेप को करने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है दोबारा से सीधे खड़े हो जाना। तो इस सारी फुल बॉडी मूवमेंट को एक प्रोस्ट्रेशंस कहते हैं और बुद्धिस्ट इसे 200 से 400 के बीच में करते हैं एवरी सिंगल डे। तो मैं एम कर रहा हूँ 108 प्रोस्ट्रेशंस करने की, और इतनी ही इनफ होंगी एक इंसान को तोड़ने के लिए। ना ही कोई म्यूजिक, ना ही चिल्ला चिल्ला कर काउंट करना, सिर्फ मूवमेंट और ब्रेथ। स्टार्टिंग नाउ। तो मैंने 108 प्रोस्ट्रेशंस कर ली हैं और इसे करने के लिए मुझे तकरीबन 38 मिनट का टाइम लगा। और मंक्स इसे 3 गुना ज़्यादा करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से पहले। ये बात मुझे बतानी चाहिए कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। कुछ दिन पहले मैं धर्मशाला गया था घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट, लेकिन मैं कुछ अलग बनकर वापस आया। वहाँ एक जगह है मैक्लोडगंज, द होम ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म इन इंडिया, और वहाँ मैंने लोगों को सुबह 4 बजे उठते हुए देखा है, दिन में सिर्फ 2 मील्स खाते हुए देखा है, और वो कोई कंप्लेन नहीं करते। वो घंटों घंटों तक डिस्कम्फर्ट में बैठे रहते हैं और इसे प्रैक्टिस कह देते हैं। और दूसरी तरफ हम हैं जिसे और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, और ज़्यादा कन्वीनियंस चाहिए, और ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, बट उनके पास तो बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, और स्टिल दे आर काम, एक्चुअली में काम। तो मैंने भी सोचा कि मैं मंक्स का रूटीन फॉलो करूं, तो मुझे तो इसे टेस्ट करना था। ना ही हिमालयाज़ में, ना ही कोई मोनेस्ट्री में, अपने घर पे विद द सेम डिस्ट्रैक्शंस, विद द सेम टेम्पटेशंस, कि देख सकें कि उनका ये रूटीन, उनका ये सिस्टम क्या आम जिंदगी पे वर्क करता है या नहीं। तो दैट्स व्हाट द वीडियो इज़ ऑल अबाउट। तो ये रहेगा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। 3 to 4 टी सैम्पा, 1 बटर टी एंड 1 बनाना, दैट्स इट। ऑल राइट, सो मंक्स की ज़िंदगी में एक रूल होता है कि शांति में बैठकर आराम आराम से खाना खाओ और उस चीज़ का टेस्ट लो, ताकि हर एक बाइट का एहसास हो सके, अवेयर हो सको कि तुम खा क्या रहे हो। सो मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, टी सैम्पल्स ख़त्म हो गए, एक बटर टी ख़त्म हो गया गिलास का, और एक हो गया बनाना ख़त्म। एंड इन सब को मिला के 350 से 400 कैलोरीज मैंने कंज्यूम की हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। नॉर्मली मैं 700-800 कैलोरीज खा लेता हूँ ब्रेकफास्ट में, जिसमें परांठे, दही, सब्जी, फुलके, पता नहीं क्या क्या आता है। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही, ना ज़्यादा ना कम, ना सेटिस्फाइंग ना एक्साइटिंग, बस इनफ। मंक्स अपना स्पेस खुद साफ करते हैं, अपने बर्तन खुद धोते हैं, तो दैट्स इट। सो 7:30 से लेकर 12 बजे तक मंक्स का स्टडी टाइम रहता है। इस टाइम पे वो टेक्स्ट मेमोराइज करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, और साथ ही साथ वो नई चीज़ें सीखते हैं। तो मैं भी अभी पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। नो स्क्रोलिंग, नो फ़ोन, नो एंटरटेनमेंट, जस्ट स्टडिंग, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू।
तो सेकंड हमारा रहेगा मेडिटेशन सेशन। अब इसे देखते हैं कितना आसान रहता है इस बारी। स्टार्टिंग नाउ। नोप, तो स्टिल ये बहुत हार्ड है, मेरा दिमाग अभी भी दौड़ ही रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेडिटेट करने के लिए इस टाइम पे भी। तो इसकी बजाय मैं वॉकिंग मेडिटेशन ट्राई करने की कोशिश करूंगा, जो कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं। 1 स्टेप, फील द फुट, लिफ्ट द फुट, प्लेस एंड देन रिपीट। तो इस वक्त ना ही मैं थका हूँ, ना ही मुझे भूख है, बस मैं बोर हो रहा हूँ, लाइक रियली बोर हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कोई एस्केप नहीं है, मेरे पास कोई रील स्क्रॉल करने का या कोई म्यूज़िक या कोई और डिस्ट्रैक्शंस आज ऑप्शंस में ही नहीं है। तो इट्स 11:30 और टाइम हो चुका है अपना लंच बनाने का। ये मील मेरी आखिरी सॉलिड फूड मील होगी, इसके बाद मैं कल सुबह तक कुछ नहीं खा सकता सॉलिड, सिर्फ चाय और पानी से मेरे को गुजारा करना पड़ेगा तब तक के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 20 घंटे का समय हुआ। तो दाल, चावल और एक सब्जी, दैट्स इट। यही है जो मंक्स खाते हैं अपने लंच के लिए। अभी भी सेम ही रूल फॉलो करना है, साइलेंस, स्लो एंड माइंडफुल। तो लंच में अप्रॉक्स ये शायद 600 से 700 कैलोरीज थी। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं नॉर्मली अपने लंच के लिए 900 से 1100-1200 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, प्लस स्नैक्स। एनीवेज दैट्स इट, आज की मेरी आखिरी मील मैंने कंज्यूम कर ली है। इसके बाद अब मैं सॉलिड फूड कोई भी होगा वो कल ही खा सकता हूँ। ऑलराइट, तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है और साथ में थोड़ा मैं बोर भी हो रहा हूँ। बट नॉर्मली मैं इसे 30 सेकंड में फिक्स कर सकता था, लेकिन आज ना ही मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ स्क्रॉलिंग के लिए ताकि मुझे एंटरटेनमेंट मिल सके, और ना ही मैं स्नैकिंग कर सकता हूँ ताकि मेरा जो हंगर है वो ठीक हो जाए। और यही सबसे हार्ड पार्ट है, वो बोर्डम नहीं है, वो हंगर नहीं है, वो है नथिंगनेस, खालीपन। सच बोलूँ तो मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरा दिमाग स्थिर नहीं रह पा रहा है यार। इट इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट फूड, अबाउट फ़ोन, कि क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मंक्स घंटों तक कैसे बैठे रहते हैं, क्योंकि अपने साथ बैठना विद नथिंग बहुत हार्ड चीज़ है करने को। मंक्स तो सिंपली से मंकी माइंड कर देंगे और बैठे रहेंगे घंटों घंटों तक, लेकिन मेरे को तो मूव करना पड़ेगा। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 6 PM और इस टाइम पे यूजुअली मैं अपने दिन की सबसे बड़ी मील लेता हूँ 800-900 कैलोरीज़ की। सब कुछ यहीं पड़ा है, किचन के अंदर ही पड़ा है सब कुछ, मैं खा सकता हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन वही बात है, बात ये नहीं है कि मेरे को दूसरों को पता लगवाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बट ये खुद से ही है कि हाँ कितना तुम अपने आप को ट्रस्ट करते हो, कि तुम कितना चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। तो मन मारना पड़ेगा। बस हम एक आखिरी बार मेडिटेशन कर रहे हैं 20 मिनट्स की, और उसके बाद हमारा दिन ख़त्म। दैट्स इट। बहुत डिफरेंट फील हुआ इस बार। ओके, तो 24 आवर्स के लिए लिविंग लाइक अ बुद्धिस्ट मॉन्क मैंने कर लिया एट होम। और ये हैं वो चीज़ें जो मैंने सीखी। नंबर 1, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन के बारे में नहीं है, डिसिप्लिन है रूल्स के बारे में। अगर उठना है तो उठना है, अगर खाना है तो इस टाइम पे ही खाना है, और अगर बैठना है तो ये प्रैक्टिस कहती है तो बैठना ही है, और मैटर नहीं करता कि आपके इमोशंस उस टाइम पे कैसे हों। नंबर 2, हमें उतनी चीज़ें नहीं चाहिए होती जितनी हम सोचते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने आज 1200 कैलोरीज़ के आसपास कंज्यूम करी हैं, स्टिल आई सर्वाइव्ड। मैंने आज फ़ोन यूज़ नहीं किया एंटरटेनमेंट के लिए, मैंने कुछ गाने नहीं सुने, फिर भी आई सर्वाइव्ड। और नंबर 3, डिस्कम्फर्ट हमारा कोई दुश्मन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, बस हम उसे भूल गए हैं। दूसरी तरफ मंक्स अवॉइड नहीं करते हैं पेन को, वो स्टडी करते हैं, वो बैठते हैं उसके साथ और उससे चीज़ें सीखते हैं। पर असली बात तो ये है कि एक दिन का रूटीन फॉलो करने से मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, मैं नहीं हुआ। कल से मैं दोबारा उसी नॉर्मल रूटीन में चला जाऊँगा जिसमें मैं पहले था। धर्मशाला के वो मंक्स कुछ स्पेशल नहीं थे, वो बस वो लोग थे जो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे थे, और सिर्फ एक दिन के लिए मैंने वो रूल्स फॉलो किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।